एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या पड़ोसी पाकिस्तान इसी मोड में अभी भी चल रहा है? आखिरकार यूएस ईरान डील के बाद अब पाकिस्तान में नई बहस क्यों छिड़ी हुई है? एक तरफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की संसद में वाहवाही लूट रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, तो वहीं तीसरी तरफ नजम सेठी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत के कहने पर किया है। क्या किया है अमेरिका ने? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वायर की एक खबर देखिए जिसमें क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब भारत की डिप्लोमेसी को स्टेज से हटाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ऐसा लगता है डिप्लोमेसी के मामले में जीत रहा है। अब ये अगर देखें अभी ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई को, तो इस लड़ाई में अभी जो शांति समझौता हुआ है उसको लेकर खुद शहबाज शरीफ भी वाहवाही लूट रहे हैं। अपनी संसद में वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महादों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी माहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अब ये बात पाकिस्तान अपने खुद के पीठ को ठोक रहा है या सचमुच में पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है? अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जेडी वेंस की अगर बात सुनिए तो जेडी वेंस कुछ और कह रहे हैं, पर जेडी वेंस से पहले रूबिन क्या कह रहे हैं? रूबिन कह रहे हैं कि ये जो शांति समझौता है, इस शांति समझौता पर मुझे संदेह है और पाकिस्तान के सोच पर भी मुझे संदेह है और मैं तो गारंटी देता हूँ कि दूसरा राउंड भी होगा कॉन्फ्लिक्ट का। ये बात तो पूरी दुनिया जान रही है कि ये जो समझौता है, ये समझौता कितना स्थिर है ये किसी को पता नहीं। अभी जाकर देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग के लिए पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या बयान दिया, सुनिए। यहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि ईरान को हम कोई सहूलियत नहीं देने जा रहे हैं, तब तक कोई सहूलियत नहीं मिलेगी जब तक कि वो अपना किया गया वादा पूरा नहीं करता है। अब मीडिया में खबरें उड़ी थी कि $300 बिलियन अमेरिका देगा। इसको लेकर भी जेडी वेंस ने बात को क्लियर किया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। See oil prices from a high of $126 a barrel down to about $80 a barrel today. That's a lot of progress, but it also, Gail, fundamentally extends a hand to Iran and says, look, if you guys are willing to honor your obligations, if you're willing to allow real inspections of your nuclear program, then we will welcome you back into the world economy. I think what the President of the United States wants to do is turn over a leaf of 47 years of a failed relationship between the United States and Iran, but that requires the Iranians to actually honor their end of the bargain. So when people say that billions of dollars of assets will be released, that's not true. What is true is that Iran will have a much better and much more prosperous future if they meet the obligations they make in this agreement. We'll, of course, see. That's one of the things we're going to work out in the technical talks that will follow the official signing on Friday. Mr. Vice President, it's Ed O'Keefe, and we're so glad you're here in part because as Republican Senator Lindsey Graham said yesterday, you are the architect of this deal. So let's walk through some of this. The Iranians are... यहाँ जेडी वेंस ये कहते हैं कि हम $300 बिलियन या मिलियन डॉलर नहीं देने वाले हैं। हम यहाँ पर अगर ईरान ने बहुत अच्छे व्यवहार रखे, सब कुछ तरीके से रखा, तो हम दुनिया भर के देशों को कहेंगे कि आइए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ तो अगर आप इन्हें देखें तो बात एकदम से अलग हो जाती है। फिर इनकी एक और वीडियो आती है। इस वीडियो में पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत जाता है। इस वीडियो में कहते हैं जेडी वेंस, जिसे आप सुन सकते हैं। Well, one of the interesting things about what's happened just over the last few months is that our relationship with Iran has fundamentally transformed. You hear the president talk about the fact that we're dealing with a totally different group of people. That's absolutely true. If you go back to the Obama administration, we never had the direct line. Really, over the past 47 years, we've never had this level of direct connection where the people at the highest levels of the United States government are talking to the people at the highest levels of the Iranian government. We expect the negotiating team from the Iranian side is going to be the Speaker of the House, Ghalibaf, and also the Foreign Minister, Arachi, along with a number of security officials and people who represent the different constituencies within their country. But we actually see, this is a very interesting thing about these negotiations, is you see people, both the hardliners but also the more political people, saying
our relationship with the United States over the past 47 years has been a mistake. Let's turn over a new leaf. We're of course going to verify that they actually mean it, but if they're willing to turn over a new leaf, the President of the United States has said we want them to be a successful country, and that's what we're aiming to negotiate towards. कि हम अब डायरेक्ट कांटेक्ट में है ईरान। पहले ऐसा कभी नहीं था, अब हम डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट संबंध बना रहे हैं। कल की डेट में ईरान और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध हो सकते हैं। अब ये जो बातें कह रहे हैं, इन बातों का मतलब है कि क्या पाकिस्तान इस मध्यस्थ की भूमिका में है भी कि नहीं है। पाकिस्तान तो खुद की पीठ ठपठपा रहा है। तो असल बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अब भरोसा पाकिस्तान के ऊपर 100% नहीं कर रहा है, लेकिन साथ में रखे हुए है। जेडी वेंस ने भी पाकिस्तान का नाम लिया। अब यहाँ साथ में क्यों रखे हुए है कि कुछ गलती हो तो एक ठीकरा तो मिले जहाँ पर फोड़ा जाए। खैर, अब इन सब के बीच में एक और चीज है जो इस वक्त पाकिस्तान को टेंशन दे रही है, और उसे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं भारत का हाथ है। अब किन सब के पीछे, अभी याद होगा आपको, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बड़े अच्छे माने जा रहे थे। जनरल मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास बन चुके थे। अभी कई बार आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हुए नजर आते हैं फील्ड मार्शल मुनीर के, शहबाज शरीफ के। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी मुश्किल ये खड़ी होती है, बीएलए के मजीद ब्रिगेड को यूएनएससी में ये एक आतंकवादी संगठन घोषित करवाना चाहते थे चाइना और पाकिस्तान, जिसको लेकर अमेरिका ने यहाँ अड़ंगा डाल दिया और अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये मामला अब पाकिस्तान में एक मामला बन चुका है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, नजम सेठी क्या कहते हैं। अभी हाल ही में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और चाइना ने मूव किया था कि बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके जो सरबराह हैं उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सैंक्शंस लगाए जाए उनके, और उसको अपोज किया अमेरिका ने। अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसको नहीं होने दिया। अच्छा। तो इसकी भी अहमियत है ना कि इंडिया के कहने के ऊपर किया है ना ये। अदरवाइज क्या अमेरिका को क्या तकलीफ है कि अगर एक हम कह रहे हैं चाइना और पाकिस्तान इसको अपोज कर रहे हैं कि हमारे ऊपर टेररिज्म हो रही है और ये हो रहा है, तो उसको ओके कर देता, नहीं किया। इसका मतलब है कि नजम सेठी यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये भारत के कहने पर हुआ है, भारत ने ही ये करवाया है। यानी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी जनता है जो अमेरिका के ऊपर अभी भी यकीन नहीं कर रही है। अब असल में क्या सीन है, असल में पहली बात ये, भारत मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब आप जरा सोचिए, भारत अगर मध्यस्थता करता और एक डील फाइनल कराता और उसके 2-4 दिन बाद हमले शुरू हो जाते तो भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचता कि ये कैसी डील है, और कैसी डील भारत के मध्यस्थ होते हुए हुई। मध्यस्थ की भूमिका सिर्फ कुर्सी टेबल लगाने की नहीं है, बल्कि वहाँ पर इनका एक बड़ा रोल होता है, कूटनीतिक रोल होता है। अब दूसरी बड़ी चीज, इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल के नेतन्याहू साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता हूँ इस डील को, और ये अमेरिका का अपना डील है, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे हितों को ये शूट नहीं करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कल को अगर इजराइल को लगा कि नहीं जी हमें जाना है, दिवाली के पटाखे फोड़ने हैं, तो फिर वो जाएगा और दिवाली के पटाखे फोड़ आएगा। ऐसे में ये लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने मध्यस्थ ना बनकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।